Good morning, all of you. In previous video, you study about the election campaign. आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर इलेक्शन कैंपेन के बारे में स्टडी किया था। इलेक्शन कैंपेन में आपने स्टडी किया था कि जो लीडर्स हैं वो अपने वोटर्स से कांटेक्ट करते हैं और आपने देखा था कि वो लोग कई सारे स्लोगन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना इलेक्शन की लॉ, वो टॉपिक इलेक्शन कैंपेन से ही कनेक्ट है। ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट जो आपके सामने है। तो क्या है इसके अंदर कि इलेक्शन कैंपेन जब होता है ना, तो इलेक्शन कैंपेन में जो पार्टी जो लोगों से कांटेक्ट करना चाहती है, तो क्या होना चाहिए कि पार्टी को और कैंडिडेट को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जैसा प्रचार करना चाहता है वैसे वो प्रचार करे। ठीक है, उसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हमको इलेक्शन कैंपेन को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। हमें ऐसे लॉ की जरूरत पड़ती है जिससे कि इलेक्शन का जो कैंपेन था वो कंट्रोल हो सके। तो हमें ऐसे लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्शन की लॉ की जरूरत हमको क्यों पड़ी? इलेक्शन के जो लॉ हैं उनकी जरूरत हमको इसलिए पड़ती है जिससे हर किसी को एक फेयर चांस मिले कि वो अपना इलेक्शन कैंपेन कर सके और वो भी जीत सके। ठीक है, तो हमें को कुछ लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्शन लॉ क्या है? इलेक्शन लॉ के अंतर्गत ऐसे कौन कौन चीज शामिल हैं जिसे कोई कैंडिडेट नहीं कर सकता है? तो देखिए, जो अपने इलेक्शन के लॉ हैं उनके अनुसार कोई भी कैंडिडेट, ये कैंडिडेट है और जी इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो ये कैंडिडेट जो है ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि ये लोगों को, ये पीपल है, कैंडिडेट लोगों को रिश्वत नहीं दे सकता है, रिश्वत नहीं दे सकता। कैंडिडेट लोगों को रिश्वत नहीं दे सकता कि आप मेरे को वोट देना। ठीक है, इसी तरह से कैंडिडेट जो है लोगों को डरा नहीं सकता है, इसे हम बोलते हैं थ्रेटन। कैंडिडेट लोगों को धमकी नहीं दे सकता कि आप मेरे को वोट देना, अदरवाइज मैं आपको जान से मार दूंगा या कुछ गलत कर दूंगा। इस तरह से वो कोई धमकी नहीं दे सकता। ठीक है, इसी तरह से कैंडिडेट जो है लोगों से अपील नहीं कर सकता। अपील किस टर्म में? किसी भी धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर कैंडिडेट लोगों से अपील नहीं कर सकता है कि मैं आपके धर्म का हूं, आप मेरे को वोट देना, ऐसा नहीं कर सकता वो। ठीक है, इसी तरह से कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट के रिसोर्स का इस्तेमाल, गवर्नमेंट के रिसोर्स का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता है। ओके, और लास्ट में जो आपके लोकसभा इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन में कैंडिडेट 25 lakhs एंड जो आपके स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन जो होते हैं उनमें 10 लाख से अधिक रुपए खर्च नहीं कर सकता है। तो ऐसे कुछ लॉ हमने बनाए हैं। ओके, तो क्या होता है इस लॉ के अंतर्गत? कोई भी कैंडिडेट लोगों को रिश्वत नहीं दे सकता है। आपने देखा होगा इलेक्शन टाइम पर लोग पैसे देते हैं लोगों को कि आप मेरे को वोट देना, और लोग भी थोड़े से पैसे के लालच में उसको वोट देके चले जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में वोट को देके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्शन का लॉ कहता है कोई भी कैंडिडेट लोगों को रिश्वत नहीं दे सकता। ठीक है, लोगों का मन होगा उसे वोट देंगे, रिश्वत नहीं देनी है। नेक्स्ट, कैंडिडेट जो है लोगों को धमकी नहीं दे सकता। ठीक है, कि अगर आपने मेरे को वोट नहीं दिया तो मैं आपका कुछ अनित कर दूंगा, कुछ मैं आपके साथ में गलत कर दूंगा, इस तरह की कोई धमकी वो नहीं दे सकता है। ओके, इसी तरह से कैंडिडेट जो है लोगों से धर्म के नाम पर अपील नहीं कर सकता है। मान लो इसका जो धर्म है और इनका जो धर्म है वो सेम है, तो उसने क्या बोला कि मैं आपके धर्म का हूं और आप मेरे को वोट देना, किसी दूसरे धर्म वाले को वोट मत दे देना। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसी तरह से
जो कैंडिडेट है गवर्नमेंट के रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे कि गवर्नमेंट के व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट या फिर जो ऑफिशियल होते हैं उनका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता है? देखिए, मान लो सपोज कोई पार्टी है जो उस टाइम पर गवर्नमेंट चला रही है, तो उसके पास में रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा होंगी, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं उसके पास में, एयरक्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके पास में बहुत सारे अधिकारी भी लोग हैं। और दूसरा जो पर्सन है उसकी कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो उसके पास में एयरक्राफ्ट है ही नहीं, है ना, गाड़ियाँ उसके पास में है नहीं। तो बताओ इसका चांस जीतने का अधिक होगा या उस पर्सन का चांस जीतने का अधिक होगा जिसके पास में गवर्नमेंट के रिसोर्स हैं? तो आपका आंसर होगा जिसके पास में गवर्नमेंट के रिसोर्स हैं वो आसानी से जीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर किसी को इक्वल चांस देना है ना, इसलिए उसको बोला गया कि आप गवर्नमेंट के रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे कि दूसरा पर्सन भी आसानी से फाइट कर सके। ठीक है, इसी तरह से पैसे की भी एक लिमिट तय कर दी गई है कि आप इतने से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा इलेक्शन में 25 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकते। स्टेट असेंबली के इलेक्शन में आप 10 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकते। जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कमीशन लोगों से पैसे की डिटेल भी मांगता है कि आपने कितना पैसा खर्च किया है, इसकी हमें पूरी डिटेल दीजिए। ठीक है, और लोगों को देनी पड़ती है बाद में। पैसे का जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज कर दिया जाता है समय समय पर। क्या होता है, उस टाइम पर जब 25 लाख तय किया गया होगा उस टाइम पर महंगाई कम थी, आज की महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, तो क्या होता है कि इनको इंक्रीज कर दिया जाता है, लेकिन इनका अमाउंट फिक्स रहता है, इतने से अधिक आपको खर्च नहीं करना है। इलेक्शन के जो लॉ हैं वो हर किसी को मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पर्सन इन लॉ को नहीं मानता है और वो गलत तरीके से जीत गया, तो उसका इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा, यानी कि उसको कैंसिल कर देते हैं। वो पर्सन जीत गया फिर भी उसका रिजल्ट 0 कर देंगे कि आप हार गए, है ना, क्योंकि उसने गलत तरीके से इलेक्शन को जीता था, उसने लॉ का पालन नहीं किया था। इसलिए इन लॉ को हर कैंडिडेट को मानना पड़ता है। इलेक्शन लॉ के अलावा हमारे देश में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है जिसे हर पार्टी और कैंडिडेट मानते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हिंदी में कहते हैं, देखिए मॉडल का मतलब क्या होता है, आदर्श। ठीक है, एंड कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या हुआ, संहिता। यहाँ पर बात की जा रही है इलेक्शन की, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसका, इलेक्शन का, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, आदर्श चुनाव संहिता। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसका मीनिंग क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जिसे हर पार्टी को मानना पड़ता है। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस विच इज इशूड बाय इलेक्शन कमीशन। इसे कौन इशू करता है, इलेक्शन कमीशन। और कब करता है, ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, और इनको हर किसी को मानना पड़ता है। इसमें गाइडलाइंस लिखी होती हैं कि आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन कौन से काम नहीं कर सकते, तो वो हर किसी को मानना पड़ता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई पर्सन कौन कौन से काम नहीं कर सकता है। देखिए, ये पर्सन है और ये पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहता है, इट मीन्स ये कौन है, कैंडिडेट। ठीक है, और यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू की गई है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ये पर्सन कौन कौन से काम नहीं कर सकता है। तो पहला होगा इसके अंदर यूज ऑफ वर्शिप प्लेस। ठीक है, जहां पर पूजा की जाती है, पूजा करने वाले स्थान, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। किस पर्पस के लिए, इलेक्शन प्रोपोगेंडा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोगेंडा का मतलब क्या है, प्रचार के लिए, है ना। किसी भी पूजा करने वाले स्थान, जैसे टेम्पल है, आपका चर्च है,
गुरुद्वारा है, इनका इस्तेमाल कोई भी कैंडिडेट नहीं कर सकता। किस पर्पस के लिए? चुनाव प्रचार करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के जो रिसोर्स होते हैं, गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट, ठीक है, व्हीकल्स, है ना, ऑफिशियल जो होते हैं, उनका इस्तेमाल भी कैंडिडेट नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जो ऑफिशियल होते हैं उनका भी इस्तेमाल कोई भी कैंडिडेट नहीं कर सकता। एक बार जब कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो गया, उसके बाद में कोई भी मिनिस्टर किसी भी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकता, किसी भी नई स्कीम को लॉन्च नहीं कर सकता, किसी भी नए प्रोग्राम को वो स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नए प्रोग्राम को भी वो स्टार्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स जो आपका लीडर है किसी भी नए प्रोग्राम की फाउंडेशन नहीं रख सकता है, किसी भी नए स्कीम की फाउंडेशन वो नहीं रख सकता है। कब? जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है उसके बाद। ओके, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिखा है इलेक्शन कमीशन, है ना। तो इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं, इसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, और इसके अलावा 2 लोग और होते हैं, जी कौन है? कमिश्नर। तो कुल मिलाकर 3 लोग होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जो 3 लोग बैठे हुए हैं इधर, है ना, और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इलेक्शन की पूरी डिटेल दी है और उन्होंने पूरा प्रोग्राम इलेक्शन का बताया है, किसको? मीडिया को। जैसे मान लीजिए अपने यूपी के अंदर इलेक्शन कब से स्टार्ट होने वाले, उसकी पूरी जानकारी इन्होंने दी है। उनकी डेट, इस डेट को फॉर्म भरे जाएंगे, चेक किए जाएंगे, है ना, फाइनल लिस्ट बनेगी, और वोट कब पड़ेंगे, प्रचार कब किया जाएगा, और काउंटिंग कब की जाएगी। इस तरह से उन्होंने पूरी जानकारी लोगों को दे दी, उनकी डेट्स। ठीक है, तो जब इन्होंने अनाउंस किया किसका, कि आपकी स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, डेट तय कर दी, है ना, और क्या बोला उन्होंने, आज से ही, ऐसा होता है, क्या बोला उन्होंने, आज से ही हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया। ठीक है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब किसी भी टाइम पे इलेक्शन हो सकते हैं, ये सब जानते हैं, पार्टी जानती है कि इलेक्शन की तारीख जो है किसी भी टाइम पे आ सकती है। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको पता तो है, सिलेबस पूरा हो चुका है, किसी भी टाइम पर स्कीम मिल सकती है कि आपके पेपर आने वाले हैं, है ना। इसी तरह से पार्टी भी जानती है कि टाइम तो हो चुका है, किसी भी टाइम पर डेट आ सकती है। तो इन्होंने आज उस डेट को क्लियर कर दिया, फॉर्म कब भरे जाएंगे, चेक कब किए जाएंगे, और लिस्ट कब बनेगी, इसके अलावा प्रचार कब किया जाएगा, वोट कब पड़ेंगे, और उनको काउंटिंग कब करेंगे, है ना। इन्होंने जिस दिन पूरी डेट बताई, पूरा शेड्यूल बताया, उसी दिन बोल दिया कि हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू कर दिया। तो अब क्या होगा, जो पार्टीज थी वो इस टाइम पर सो रही थी। ठीक है, जो नेता था वो उस टाइम पर आराम से सो रहा था, और जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि डेट आ गई, तो अब सोचता है कि मेरे को इलेक्शन जीतना चाहिए, है ना। तो लोगों का ध्यान अपनी ओर में करूं, तो क्या करेगा, वो नई स्कीम को लॉन्च करना चाहता है, और उसने नई स्कीम लॉन्च कर दी। तो वो कर नहीं सकता, क्यों? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, आज से पहले क्या तुम सो रहे थे क्या? लास्ट मोमेंट पे तुम्हें याद आ रहा है कि हमें कोई स्कीम लॉन्च कर दें लोगों के लिए, कोई नया प्रोग्राम लॉन्च कर दें लोगों के लिए, इससे पहले क्यों नहीं किया आपने? ठीक है, अब आप नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी नया काम वो नहीं कर सकते हैं, कौन? नेता। ठीक है, तो जी आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे लागू की जाती है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी कैंडिडेट पूजा करने वाले स्थान, चर्च, गुरुद्वारा, है ना, टेम्पल, इनका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता।
ये कैंडिडेट है और जो लोग हैं, है ना। इसने क्या किया, लोगों को ले गया टेम्पल के अंदर, टेम्पल में ले गया उसको और बोला कि आप अपने भगवान की कसम खा लो कि मेरे को वोट दोगे, ठीक है। और लोग जो हैं भगवान को बहुत मानते हैं, डरते भी हैं, तो लोग जो है उसको वोट दे देंगे, है ना। लोग भगवान से डरते हैं ना, इसलिए तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू की गई है और बोला गया कि आप इन टेम्पल्स का, चर्च का या किसी भी ऐसी प्लेस का जहाँ पूजा की जाती है उसका इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं करेंगे। प्रोपेगेंडा मतलब क्या हुआ, प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स और गवर्नमेंट के जो अधिकारी लोग होते हैं उनका भी इस्तेमाल आप इलेक्शन के टाइम पर नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट्स अगर कोई पर्सन इस्तेमाल करेगा तो उसके जीतने के चांस अधिक होंगे ना। अब एक पर्सन है, उसके पास में क्या एयरक्राफ्ट्स हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं और सरकार के सभी कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, है ना। और दूसरा जो कैंडिडेट है उसके पास में एयरक्राफ्ट नहीं है, व्हीकल नहीं है और सरकारी आदमी भी नहीं है, तो इसके चांस जीतने के कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ सबको इक्वल चांस दिया गया और बोला गया कोई भी इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट आपने देखा कि कोई भी मंत्री जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है उसके बाद में कोई भी नया काम नहीं करेगा, कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करेगा, कोई भी नई स्कीम लॉन्च नहीं करेगा या कोई नया प्रोग्राम लॉन्च नहीं करेगा। कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन से, प्रेसिडेंट से नहीं, इलेक्शन कमीशन से लेनी पड़ेगी कि हमको ये वाली स्कीम लॉन्च करनी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको परमिशन दे दी कि आप कर सकते हैं तो कोई भी मंत्री इस स्कीम को लॉन्च कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि आपके एरिया में रोड खराब है और 5 साल तक किसी ने बनाई नहीं, और इलेक्शन का टाइम आ गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, अब नेता जागा और उसने देखा कि इलेक्शन आने वाले हैं, 2 दिन रह गए हैं, रात में ही रोड बना दिया, ठीक है। तो यानी कि उसने कुछ नया काम किया ना, तो नया काम करने के लिए उसको परमिशन लेनी चाहिए उससे, इलेक्शन कमीशन से। अगर परमिशन ली है तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं ली तो इलेक्शन कमीशन पूछेगा उससे कि आपने किसके आदेश से ऐसा नया काम किया है और उसको पनिशमेंट भी दे सकता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया के अंदर जो है काफ़ी स्ट्रांग है और वो किसी भी गलत काम को होने नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन के इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी लोग इसका पालन नहीं करते और कई सारे रूल तोड़ देते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भड़काऊ भाषण देना, रैली निकालना या फिर धार्मिक प्लेस का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें जो हैं उन पर प्रतिबंध लगा रहता है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं और वो लोग कई सारे रूल तोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है इनके खिलाफ में बहुत सख्त कार्रवाई करता है, इनके खिलाफ में रिपोर्ट की जाती है और उनको जेल में भी भेजा जा सकता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो आचार संहिता है उसके उल्लंघन के 172 केस दर्ज किए गए हैं और उनके खिलाफ में कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में आपने स्टडी किया इलेक्शन के लॉ के बारे में और आपने देखा कि यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे अप्लाई की जाती है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।